आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में जिस कांग्रेस ने आईआईएम, एम्स और आईआईटी जैसे ख्वाब को पूरा किया, आज उसी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पर कांग्रेस सरकार का बड़ा हमला। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार आज जिस रास्ते पर चल रही है वो शिक्षा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है और छात्र विरोधी है। मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी कोई निजी विश्वविद्यालय नहीं है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आखिरी रोशनी है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने 50 एकड़ जमीन वापस लेने का नोटिस भेजकर ये साफ कर दिया कि शिक्षा से ज्यादा इनके लिए अहम जमीन और ये सवाल ये बन रहा है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों के साथ है, शिक्षा को बढ़ावा देंगे, छात्रों की सरकार रहेगी और चुनाव के बाद विश्वविद्यालयों की जमीनों पर नजर, छात्रों की आवाज पर चुप्पी, शिक्षा संस्थानों को कमजोर करने की साजिश। मामले पर मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मतीन अशरफ ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी बात रखी। इन पर 50 एकड़ जमीन पर एक रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाला चीफ मिनिस्टर यहां पर निगाहें डाल रहा है ताकि पीछे वाले बैक गेट से उस पूरे रोड का यूटिलाइजेशन करके वो यहां दूसरी तरह की चीजें कर सके। हमने पहले ही बताया कि ये रेवेन्यू जनरेट करने की जगह नहीं है। यूनिवर्सिटीज और कैंपस इंसान बनाते हैं, अच्छे इंसान बनाते हैं, माशरे को लीड करते हैं। तुम यहां अपनी बिजनेस की निगाहें मत डालो। और अगर बीआरएस ने इस मसले को उठाया है, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन कहूंगा कि जब तक उनकी हुकूमत रही उन्होंने उस पर ऐसी निगाहें नहीं डाली। आप हुकूमत में आए हैं तो लियोनेल मेसी के साथ फुटबॉल खेलिए, यहाँ की जमीन पर इस तरह की निगाहें मत डालिए। आपसे यहाँ के मसाइल नहीं हल हो रहे तो आप अपनी टीम के साथ वो काम करना चाहते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। एक बात और कहूंगा, हाथ में संविधान लेकर के दिखाने वाले। लेकिन इस सवाल पर कांग्रेस जवाब नहीं देती। क्या विश्वविद्यालयों की जमीन सरकार की जागीर है? क्या भविष्य के लिए हॉस्टल, लाइब्रेरी और एकेडमिक ब्लॉक बनवाना अपराध है? क्या उर्दू और अल्पसंख्यकों की शिक्षा कांग्रेस को बोझ लगने लगी है? आरोप जो जमीन पर गूंज रही हैं, बिना ठीक सर्वे किए बिना जमीन को खाली बताना, विश्वविद्यालय के संवाद किए बिना फैसला लेना, शिक्षा की जमीन को रियल एस्टेट की तरफ ढकेलना, ये कहां तक सही है?